हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विडेन एजुकेशन वंस अगेन। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो बेनिफिट करेगा अगर आप क्लास सेकंड से लेकर आप 8 तक के स्टूडेंट हैं, या फिर हाउसवाइफ हैं, या फिर किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सी टेट, टेट, सुपर टेट, जूनियर के एस्पिरेंट हैं, या फिर आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना, या फिर आपकी इंग्लिश कमजोर है, तो इस वीडियो से आपकी इंग्लिश को बूस्ट मिलेगा। यानी जो बेसिक कमजोर है उसे दिशा मिलेगी, दशा मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। देखिए, एक बात पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि जब भी हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हम बड़ी जल्दी वीडियो को स्किप करते हैं, और कभी भी स्किप किए हुए वीडियो से आपको कोई भी नॉलेज नहीं मिलने वाली है। जैसे आप रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में समय व्यतीत करते हैं, अगर वही थोड़ा सा समय इस वीडियो को देंगे तो शायद आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले है नाउन। नाउन होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग यानी कि नाम बताने वाले शब्द। जो नाम बताए वो है नेमिंग वर्ड। जैसे कि मेरा नाम है श्वेता, मैं रहती हूँ लखनऊ में, और लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल। आप लोगों को पता ही होगा, उत्तर प्रदेश स्टेट है इंडिया का। तो ये जो मेरा नाम है, शहर का नाम है, राज्य का नाम है, देश का नाम है, ये सब कुछ क्या है? एक नाउन है, क्योंकि ये नाम बताने वाले शब्द हैं। ये होते हैं 5 तरह के। प्रॉपर नाउन जैसे कि मेरा नाम, कॉमन नाउन जैसे मैं एक लड़की हूँ तो आप लिख सकते हैं गर्ल या फिर लेडी। कलेक्टिव नाउन जैसे आर्मी, पुलिस फोर्स होती है, वो हो गए कलेक्टिव नाउन में। मटेरियल नाउन है जैसे कि आपको पता है गोल्ड है, या फिर आयरन है, कोई भी मेटल है, या फिर कोई भी मिल्क है, उससे भी आप रख सकते हैं मटेरियल नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है जो आपकी फीलिंग्स बताते हैं, जैसे आप सैड हैं, आप हैप्पी हैं, आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, ये बताने वाले जो शब्द हैं वो रखे जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, इन नाउन को हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं, जो कि है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे हम बॉय को काउंट कर सकते हैं, हम चेयर को काउंट कर सकते हैं, हम टेबल को काउंट कर सकते हैं। लेकिन हम वीट वीट यानी कि गेहूं, उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। हम राइस को काउंट नहीं कर सकते हैं, हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इन सबको रखा जाता है अनकाउंटेबल नाउन में। अब है बारी प्रोनाउन की। प्रोनाउन को यूज किया जाता है नाउन की जगह पर, यानी कि ये नाउन की जगह लेते हैं। जैसे मैं कहूँ माई नेम, तो ये जो माई है, यानी ये माई किसे रिप्रेजेंट करता है? मुझे। और मैं कौन हूँ? श्वेता। इसने रिप्रेजेंट किया नाउन को, इसलिए ये है प्रोनाउन। अगर मैं कहूँ यू, आप, तो ये भी प्रोनाउन है। मैं कहूँ कहूँ आई, एक मिनट, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? जी, आई, तो भी ये प्रोनाउन है। वी यानी हम, ये भी प्रोनाउन है। दे, देम, ये सारे प्रोनाउन ही होते हैं। बहुत सारे प्रोनाउन से आगे पढ़ेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ अपनी जो बेसिक कमजोर है उसे उभारने की कोशिश कर रहे हैं, उसे निखारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक दिन में नहीं हो सकता है। अगर मैं बहुत समझा दूंगी तो आप भूल भी जाएंगे। तो प्रोनाउंस होते हैं जैसे पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। अब बारी है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव यूज होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए नाउन या फिर प्रोनाउन को। यानी इन शब्दों को हम यूज करते हैं नाउन या फिर प्रोनाउन को डिफाइन करने के लिए कि ये क्या है। जैसे मैं कहूँ आई
have a red साड़ी। मेरे पास एक रेड कलर की साड़ी है। तो आई हैव अ साड़ी मीन्स आई हैव अ साड़ी इज कंप्लीट वर्ड, कंप्लीट सेंटेंस, बट मैंने यहाँ रेड लगाया। ये जो रेड है ये बता रहा है मेरी साड़ी का कलर, यानी कि रेड क्या हो गया, ये यहाँ पर वर्क कर रहा है एडजेक्टिव का। ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को और ज्यादा डिस्क्राइब करें। ये होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, proper adjective, possessive adjective, distributive adjective, demonstrative adjective, emphasizing adjective, interrogative adjective और exclamatory adjective। अब बारी है वर्ब की। वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स, यानी कि जब हम कोई क्रिया करते हैं तो उसे कहा जाता है एक्शन वर्ड। जैसे बच्चों को हम सिखाते हैं तो बोलते हैं सिट, बच्चे बैठ जाते हैं, यानी कि उनको पता है ये है वर्ब। अगर हम बोलेंगे स्माइल, दे विल स्माइल, इसका मतलब वो समझ रहे हैं कि ये है स्माइल वर्ब, एक्शन है। मतलब कोई भी एक्शन आप कर रहे हैं, जैसे ईट, ड्रिंक, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। बहुत सारे होते हैं, मैं अभी फिर बस थोड़े बहुत ही बता रही हूँ। तो जो डिस्क्राइब करते हैं आपके एक्शन को, जो बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्रिया कौन सी कर रहे हैं, वो होते हैं एक्शन वर्ड। सेट, स्माइल, ईट, ड्रिंक, प्ले, एक्सेट्रा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ये दो कैटेगरीज होती है वर्ब की। ट्रांजिटिव आप समझ सकते हैं, जैसे ट्रांसमीटर सुना होगा, एक जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, वो क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होती है। ऐसे ही जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि वो डिफाइन करते हैं कि वो क्या हुआ, जो वर्ब क्रिया हुई वो कौन सी क्रिया हुई या उसका प्रभाव किस पर पड़ा। जैसे मैं कहूँ कि रिया मेड अ डॉल, तो मेड यहाँ पर क्या है, एक्शन वर्ड है, यानी बनाया गया। तो रिया ने लेकिन बनाया क्या, एक डॉल बनाई। तो जो मेड है ये है आपका वर्ब, और इस वर्ब ने ये शिफ्ट किया, अपना ट्रांजिट किया अ डॉल पे, यानी कि बनाया क्या गया, डॉल बनाया गया। तो जो ये एक्शन था ये ट्रांसफर हुआ डॉल के ऊपर, इस वजह से ये है ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। जैसे मैं कहूँ आई ईट, दे प्ले, तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, ये सब आ जाएंगे इंट्रांजिटिव में। या फिर मैं बोलूं द मैन डाइड, तो अब जो आदमी मरा वो स्वयं मरा ना, उसने किसी को मारा तो है नहीं, उसने किसी को किल तो किया नहीं, वो खुद मर गया। तो उसका जो ये वर्ब है इसका प्रभाव किसी पर ट्रांजिट नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए इसको कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को ऐसे ही समझना आसान है, जैसे ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसमीटर होता है एक जगह की फ्रीक्वेंसी दूसरी जगह ट्रांसफर करना। इसी तरह से एक ये वर्ब जो होता है ये भी अपनी फ्रीक्वेंसी को दूसरी जगह शिफ्ट करता है, और इंट्रांजिटिव में ये अपनी फ्रीक्वेंसी अपनी तक ही रखता है, किसी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसे कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। एन एडवर्ब डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब टू। जी हाँ, ये अपने आप को भी डिफाइन करता है, ना केवल वर्ब या फिर एडजेक्टिव को, बल्कि ये खुद को भी डिफाइन करता है, एडवर्ब। जैसे कि अगर मैं लिखूं ही वॉक्स स्लोली, तो वॉक्स यानी कि ये हो गया हमारा वर्ब। ही आपको पता है क्या है, जी हाँ ये है प्रोनाउन, और स्लोली क्या है यहाँ पर, ये एडवर्ब है। ये दिखा रहा है कि जो वर्ब है वो कैसे हुआ, वो चलता है, और कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। या फिर यू रन फास्ट, यू प्रोनाउन हो गया, रन वर्ब हो गया,
और इस रन को डिफाइन कर रहा है ये फास्ट यानी तेज चलना। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। ये होते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जो टाइम बताए वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। प्लेस, नंबर, क्वांटिटी, मैनर, अफर्मेशन और निगेशन बताने वाले वर्ड्स हो गए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो गए या फिर रिलेटिव एडवर्ब्स हो गए। ये सब इसके टाइप्स हैं। और एक चीज और है कि कोई भी वर्ड डिपेंड करता है सेंटेंस में उसका यूज कैसे हुआ है। मतलब जैसे आप वॉट है, जो WHAT, इस वर्ड को लीजिए। ये जब इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वाले जब सेंटेंस बनाने होंगे तब भी यूज होगा। जब आप एक्सक्लेमेशन शो कर रहे हैं तब भी इसका यूज होता है। और ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो जाएगा। और क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हुए मतलब एडजेक्टिव बन जाएगा। तो इसका यूज सेंटेंस में कहाँ पर हुआ है उसी के हिसाब से ये डिफाइन करेगा कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है। फिर आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे कि आपको नाम से ही पता है, प्री लगा हुआ है। प्री यानी कि पहले, यानी जो पोजीशन है उसके पहले जो बताए क्या है। जैसे मैंने कहा एट डोर, है ना, या फिर एट होम, ऑन टेबल, ओवर रूफ। तो देखिए ये रूफ है, ये टेबल है, ये डोर है, ये होम है, ये है पोजीशन। और पोजीशन कहाँ पर बता रहा है कि दरवाजे पर, घर में, घर पर, या फिर टेबल पर, या फिर रूफ के ऊपर। ये हमें वर्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि काम जो है या जो चीज हो रही है वो किस जगह पर घटित हो रही है। यानी कि जो प्रीपोजिशन है वो ऐसा वर्ड हो सकता है, ऐसा फ्रेज हो सकता है जो यूज किया जाए बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। अब ये देखिए, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन है, और प्रोनाउन भी हो सकता है इसकी जगह पर, उसके पहले ही आएगा प्रीपोजिशन हमेशा। कंजंक्शंस होते हैं ऐसे वर्ड जो कि ज्वाइन करते हैं दो शब्दों को या फिर फ्रेजेस को या फिर सेंटेंसेस को एक साथ। यानी कि इनका काम क्या है, जैसे आप जंक्शन से याद रखिए, जंक्शन होता है ना जहाँ ट्रेनें हर जगह की मिलती हैं। वैसे ही ये कंजंक्शन जो होता है वो वर्ड, फ्रेज या फिर सेंटेंस को जोड़ने के काम करता है। जैसे आपने देखा होगा एंड, बट, बिकॉज, या फिर सो। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो काम क्या करते हैं, जोड़ने का। जैसे मैं और मेरे दोस्त वहां गए, लेकिन हमने वहां खाना खाया पर वो अच्छा नहीं था क्योंकि नमक या मिर्ची ज्यादा थी, इसलिए हमने वो खाना छोड़ दिया। इस तरह की बातें हम अक्सर करते हैं। तो जो एंड, बट, बिकॉज, सो ऐसे वर्ड यूज होते हैं हमारी बोलचाल में, वो कहलाते हैं कंजंक्शन। इंटरजेक्शन हमारा आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच है लास्ट। तो इसका मतलब होता है जब आप अपना कोई सडन या फिर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करते हैं किसी वर्ड के माध्यम से। जैसे अगर आप कहें व्हाट अ लवली रोज, आपने एक फूल देखा रोज का और आप उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए, बहुत खुश हो गए और आपने कहा व्हाट अ लवली रोज। तो यहाँ पर रोज जो है वो क्या है, नाउन है। और ये लवली दिखा रहा है उसकी नाउन की विशेषता, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। लेकिन ये कहीं पर आपको एडवर्ब की तरह यूज भी दिख सकता है। इसलिए मैंने कहा कि कभी भी आप सेंटेंस पढ़ें, उसमें सेंटेंस का जब मीनिंग निकालेंगे तभी आप जान पाएंगे कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या वर्क कर रहा है। मतलब वो शब्द पार्ट कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग कर रहा है। तो आपके जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, जैसे आपने कहा हुर्रे, वी वन द मैच, तो ये हुर्रे हो गया, ये भी आपके जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है उसे फील कर रहा है। या फिर ब्रावो, बी है, ब्रावो वी वन द मैच, तो ये भी आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन को करेगा। इसी तरह यू मे लिव लॉन्ग, ऐसे जो है ये सब इंटरजेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं।
यानी जब आपका कोई सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा किसी सेंटेंस में और स्पेशली ये वाला आपको साइन मिलता है तो वो होता है इंटरजेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इधर मैंने देखा है कि कुछ वीडियोस मेरे काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं और बहुत खुशी होती है एक टीचर को जब उसके स्टूडेंट्स को उसकी पढ़ाई हुई चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम किसे पढ़ाएंगे। तो आपकी वजह से हम हैं और हम ज़रूर चाहेंगे कि आप आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि आपके आगे बढ़ने पर ही टीचर प्रोग्रेस करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।